अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में मूली का पराठा किस तरीके से बना सकते हो। अगर आपने इससे पहले कभी मूली का पराठा ट्राई नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और बनाना भी इंतहाई आसान और सादा से कैसे बनाया जाता है आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपने लेनी है मूली को आपने करना है बहुत बारीक कद्दूकश करने के बाद आपने इसके अंदर डालना है सबसे पहले नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे जिस चीज़ का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर और नमक शामिल करने के बाद अब मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है मूली का वो तमाम निकल आए। और उसके बाद फिर हम इसका पराठा तैयार करेंगे। इसको हाथों के साथ आप मिक्सअप करें, चम्मच के साथ मिक्सअप करेंगे तो नमक तमाम मूली के अंदर अच्छे तरीके से मिक्सअप नहीं होगा, इससे आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। आधे घंटे के लिए अब हम इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम निकालेंगे। इसको ज़्यादा हाथों की मदद से प्रेस ना करें क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी रहना चाहिए। बिल्कुल आप इसको ड्राई ना करें, बस जितना एक्स्ट्रा इसका पानी है जितना आराम से निकल जाए वो आप निकाल लें। पानी निकालने के बाद नंबर 3 पे हम इसके अंदर जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे वो सब्ज़ मिर्ची हैं। सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया बहुत बारीक कट करके वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डालने के बाद सबसे लास्ट पे हमने जिस चीज़ का हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो खुश्क धनिया और जीरा है। खुश्क धनिया और जीरे को आप फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा गर्म कर लें और इसको आप मोटा मोटा आप कूट लें। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में आप इसको ना डालें जिससे आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अगर थोड़ा थोड़ा मोटा वो रहेगा तो इसे खुश्क धनिया और जीरे से पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। उसके बाद सिंपल मैंने बनाए हैं इसके पेड़े बनाने के बाद पहले एक पेड़े को आपने बेल लेना है और उसके बाद आपने दूसरे पेड़े को भी बेल लेना है। जिस पेड़े के अंदर हमने मूली को शामिल करना है, मूली का पेस्ट हमने शामिल करना है, उस रोटी के अंदर हमने पहले थोड़ा सा घी लगा लेना है। इससे पराठा बहुत ही नरम और क्रिस्पी बनेगा। उसके बाद मैं इसको हाथों की मदद से इसको पतला कर लूँगी। बहुत बड़ा पराठा मैंने इसका नहीं बनेगा, इसका नॉर्मल साइज़ का पराठा बनेगा। बहुत बड़ा पराठा खाने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मैं तो इसी तरह के नॉर्मल साइज़ के पराठे ही बनाती हूँ। पराठे को कभी भी आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर ना बनाएं। किसी भी तरह का पराठा बना रहे, अगर सादा पराठा भी आप बनाते हैं तो अगर आपने तवे को पहले बहुत अच्छा गर्म कर लिए तो उसके बाद बहुत मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको पराठे को हमेशा बनाएं। इसका एक फ़ायदा ये होता है जिससे आपका पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर आप पराठे को बनाओगे तो पराठा बन तो जाता है, ऊपर से आपको बहुत जल्दी आप वो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाता है जिससे आपको खाने में कभी भी अच्छा इसका टेस्ट नहीं आएगा। पराठा अगर बहुत अच्छा क्रिस्पी आप पराठा चाहते हैं तो हमेशा मीडियम फ्लेम के ऊपर आप पराठे को बनाएं। आजकल जैसे कि विंटर सीजन है और विंटर सीजन में अगर गोभी का पराठा, अगर मूली का पराठा हो और मेथी का पराठा हो तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से इसको पका लेना है। इस तरीके से आप घर में मूली का पराठा तैयार कर सकते हैं। मूली के पराठे के साथ चाय बनाना मत भूलें, इसके साथ चाय ज़रूर बनाएं मूली के पराठे के साथ और फिर आप मूली के पराठे और चाय को एंजॉय करें और साथ में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।